Vianayagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. इंडिया पर इस वक्त सीतापुर की लहरपुर कोतवाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि कोर्ट के आदेश पर लहरपुर के तत्कालीन एसडीएम, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन एआरटीओ, तत्कालीन सप्लाई इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 31 साल बाद 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद एक बार फिर से यह मामला चर्चा में आ गया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी बताइए कि 31 साल पुराना ये कौन सा मामला है जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसमें तत्कालीन एसडीएम है, तत्कालीन तहसीलदार है, तत्कालीन सप्लाई इंस्पेक्टर, तत्कालीन एआरटीओ समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या इन सबके नाम पता चल पाए हैं? जी प्रियांशु जी, आपको अवगत करा दें, ये बहुत ही पुराना जो एक तरीके से केस है खुलकर के सामने आया है, जिसमें 16 अप्रैल को लहरपुर में एफआईआर न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई है। ये लहरपुर इलाके में एक व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई के दौरान जो है स्कूली दस्तावेजों में अपने असली पिता का नाम जो था वो उसने बदलवा लिया, उसके जगह पर सौतेले पिता के नाम को लिखवा लिया था और उस प्रॉपर्टी में सौतेला पिता जो है वो मालिक बन बैठा, जिसके कारण इसके एक रिश्तेदार हैं, बाराबंकी जनपद बड्डूपुर के निवासी हैं, पकरियापुर मजरा बड़ा गांव के विनय कुमार, उन्होंने एक न्यायालय में वाद दायर किया और उस वाद के फलस्वरूप ये घटनाक्रम घटा और आज जो प्रकाश में आया है, जो की चर्चा आज मीडिया सुर्खियों में है, जिसमें तत्कालीन एसडीएम, तत्कालीन तहसीलदार लहरपुर, तत्कालीन एआरटीओ सीतापुर और तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक, क्योंकि राशन कार्ड पर भी नाम दर्ज कराया गया था, तो पूर्ति निरीक्षक की भी सहभागिता न्यायालय को संज्ञान में आई और न्यायालय ने एक आदेश पारित कर उपरोक्त सभी लोगों के पर जो मनोज कुमार है और पुत्र ओम प्रकाश और मनोज कुमार पुत्र सोहन लाल और लहरपुर के तत्कालीन एसडीएम, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन एआरटीओ और तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जी, अगर ये पूरा मामला बताएं आचार्य जी विस्तार से, तो पूरा मामला निकलकर क्या सामने आया है? और जानकारी मिल रही है कि जो एसडीएम उस वक्त तैनात थे और तहसीलदार वो दिवंगत भी हो चुके हैं अब। हाँ जी, उस समय के वर्ष 1995 का ये प्रकरण संज्ञान में आया है। उस समय के एसडीएम राधे श्याम मिश्रा हुआ करते थे, जो रिटायर्ड होकर के अब उनका स्वर्गवास भी हो चुका है, और तत्कालीन तहसीलदार रामदयाल गौतम हुआ करते थे, उनका भी रिटायरमेंट के पश्चात स्वर्गवास हो चुका है। अन्य अधिकारियों के विषय में भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये मामला जो है लहरपुर क्षेत्र के गिरगिटपुर गाँव का है, जो पूरनपुर गांव का मजरा है, जहां के निवासी स्वर्गीय सोहन लाल की बेटी है और उनका सोहन लाल 1972 में भी उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उनकी पीड़ित की जो मां है रुक्मणी, उस समय 2 साल की थी और उसके मृत्यु के कारण रुक्मणी देवी की मां और पीड़ित की नानी राजेश्वरी देवी ने अपने पति सोहन लाल के सगे बड़े भाई ओम प्रकाश से दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद पीड़ित की नानी राजेश्वरी व ओम प्रकाश ने 27 जुलाई 1976 को विपक्षी जो है जिसने अपना नाम दर्ज कराया, विपक्षी मनोज कुमार, जो वादी है विनय कुमार और विपक्षी है मनोज कुमार, उसने अपने स्कूल कॉलेज आदि में अपना असली पिता सोहन लाल के बजाय ओम प्रकाश का नाम दर्ज करा लिया और बाद में बदनीयती के चलते जितने भी फर्जी दस्तावेज बनते हैं कूटनीति वाले, वो उनमें ग्राम प्रधान की मदद से चकबंदी अधिकारी सीतापुर से मिल करके 1995 में आदेश पारित करवा करके राजस्व अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र ओम प्रकाश की जगह मनोज कुमार पुत्र सोहन लाल दर्ज करा लिया, जबकि सोहन लाल का वर्ष 1972 में स्वर्गवास भी हो गया था। इस प्रकार ये जो कार्य किया गया वो वास्तव में
बड़ा ही तिलस्म जैसा था, जिसमें जो उसने अपना आधार कार्ड तब तो नहीं संचालित होता था, लेकिन जो पैन कार्ड, बैंक है, राशन कार्ड, उन जगह पर अपने पिता को ही बदल दिया, अपने पिता के नाम को ही बदल दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि वो आदमी लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए अपने बाप को भी बदल सकता है, तो उसकी पुष्टि ये न्यूज कर रही है। जी आचार्य जी, अगर ये जानना चाहे तो जो मनोज कुमार पुत्र ओम प्रकाश और मनोज कुमार पुत्र सोहनलाल एफआईआर में लिखा है जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन पुलिस ने पिता का नाम चूंकि बदला है तो उस आधार पर दो नाम शो कर दिए हैं। जी हाँ, ये इसी में तो धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, क्योंकि अभिलेखों में जो कूटनीतिक जालसाजी की गई है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। और इसमें इन्होंने उस समय तत्कालीन एसडीएम से सामान्य निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तहसीलदार निर्गत करते थे और निवास प्रमाण पत्र एसडीएम निर्गत करते थे। उनसे उन्होंने प्रमाण पत्र भी बनवा लिया था और साथ साथ में राशन कार्ड भी उन्होंने तत्कालीन जो पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर थे उनसे राशन कार्ड में भी अपने पिता के नाम को चेंज करवा लिया था उस मनोज कुमार ने। जी बिल्कुल, तो देखिए मनोज कुमार का फ्रॉड जो है 31 साल बाद खुलकर सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये लहरपुर तहसील क्षेत्र के गिरगिटपुर गांव का पूरा मामला है और इसने जो है वल्दियत ही बदलवा डाली, अपने असली पिता का नाम जो है छोड़कर अपने सौतेले पिता का नाम वल्दियत में दर्ज करा लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि मनोज कुमार के असली पिता जो है बताया जा रहा कि सोहनलाल थे, लेकिन जमीन के लालच में उसने जो है मनोज कुमार पुत्र ओम प्रकाश जो है कागजातों में दर्ज करा दिए। और ये जो मामला है ये 31 साल पुराना है। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित की नानी है राजेश्वरी देवी व ओम प्रकाश से 27 जुलाई 1976 को विपक्षी मनोज कुमार का जन्म हुआ था। इसके बाद मनोज कुमार ने स्कूल, कॉलेज और अन्य दस्तावेजों में अपने असली पिता ओम प्रकाश का नाम दर्ज रखा, लेकिन बाद में बदनीति के चलते फर्जी दस्तावेजों के सहारे ग्राम प्रधान की मदद से चकबंदी अधिकारी सीतापुर से मिलकर आदेश पारित करा दिया। राजस्व अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र ओम प्रकाश की जगह मनोज कुमार पुत्र सोहनलाल दर्ज करा लिया। वोटर लिस्ट में भी यही नाम दर्ज कराया गया। इसके बाद आरोपी ने अपने असली पिता की जगह सौतेले पिता सोहनलाल के नाम का इस्तेमाल कर ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड तक बनवा डाला। और यह भी आरोप है कि मनोज ने उक्त जो है कूटरचित अभिलेखों के आधार पर लहरपुर के तत्कालीन एसडीएम द्वारा निवास प्रमाण पत्र, तहसीलदार से आय प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। और मामले की जानकारी होने पर पीड़ित की मां रुक्मणी ने संबंधित अफसरों से साल 2020 में शिकायत कर प्रमाण पत्रों को निरस्त करने का आग्रह किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद जो पीड़िता है वो 2024 में मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएमएसपी से भी मिली और शिकायत की, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित ने सीएम से भी गुहार लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद पीड़ित विनय कुमार ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश से उसके बाद मनोज कुमार पुत्र ओम प्रकाश व मनोज कुमार पुत्र सोहनलाल लहरपुर के तत्कालीन एसडीएम राधेश्याम मिश्रा जो 1995 में तैनात होने बताए जा रहे हैं, लहरपुर के तत्कालीन तहसीलदार रामदयाल गौतम, तत्कालीन एआरटीओ सीतापुर और तत्कालीन सप्लाई इंस्पेक्टर लहरपुर पर जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है कोर्ट के आदेश पर लहरपुर पुलिस द्वारा। इस मामले में जो हम अगर धाराएं बताएं आपको, तो जो धाराएं लगी हैं वो 420, 467, 468 और 471 के तहत कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल ये बड़ा मामला है सीतापुर की लहरपुर कोतवाली क्षेत्र का, जहां वल्दियत बदलवाने के बाद जो है 31 साल बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें तत्कालीन एसडीएम राधेश्याम मिश्रा, तहसीलदार वो भी तत्कालीन रामदयाल गौतम, इन दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। जो जानकारी मिली है आई इंडिया को सूत्रों से, मनोज कुमार पुत्र ओम प्रकाश, मनोज कुमार पुत्र सोहनलाल, तत्कालीन एआरटी और तत्कालीन सप्लाई इंस्पेक्टर पर 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। इन तमाम जानकारियों के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology
and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।